अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इम्तियाज़ फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अदब के लिटरेचर के एक अहम पहलू पर बात करने वाले हैं और वो पहलू है कि भाई प्लेटो जो है वो अपने आइडियल स्टेट में शायरों को या शायरी को जो है वो जगह क्यों नहीं देता है। तो देखिए, जब भी हम एक फ़िलासफ़र को पढ़ते हैं, ख़ासकर जो कि महान फ़िलासफ़र हैं, एंड प्लेटो इज़ एक्चुअली ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके, नॉट ओनली ऑफ एंशियंट ग्रीस, है ना। तो एक तरीके से एक हमारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र हैं, मॉडर्न फ़िलासफ़र, हिज नेम वाज अल्फ्रेड नॉर्थ व्हिटहेड, एंड ही सेड दैट ऑल वेस्टर्न फ़िलासफ़ी इज़ एक्चुअली फुटनोट्स टू प्लेटो, यानी कि जितने भी प्लेटो के बाद फ़लसफ़ी हुए हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में, तो हम ये देखते हैं कि वो सभी कहीं न कहीं प्लेटो को ही रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी उसने जो अपना फ़लसफ़ा दिया है उसी के इर्द गिर्द उनका फ़लसफ़ा जो है वो घूमता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्लेटो जो है वो शायरी के बारे में क्या कहता है और वो क्यों शायरों को जो है अपने आइडियल स्टेट से बाहर करता है। जब हम प्लेटो की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी फ़िलासफ़र की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भाई एक फ़िलासफ़र का जो है वो वर्ल्ड व्यू क्या है, यानी उसका मेटाफ़िज़िक्स क्या है। अगर हम मेटाफ़िज़िक्स को समझ जाएंगे तो हम उसकी पूरी थ्योरी को समझ जाएंगे कि वो उसके ज़रिए क्या कहना चाहता है। जो भी फ़िलासफ़र होगा वो दो तरीके से अपनी बात को कहता है, या तो वो मेटाफ़िज़िक्स को एलैबोरेट करेगा या एपिस्टेमोलॉजी को करेगा। तो मेटाफ़िज़िक्स का मतलब है वो ये बताने की कोशिश करता है कि भाई हकीकत क्या है, यानी रियलिटी किसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर सम पीपल द रियलिटी इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, और फॉर सम पीपल द रियलिटी इज़ एक्चुअली दिस वर्ल्ड। मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैटर इज़ रियल, लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं भाई, मरने के बाद जो दुनिया है वो हकीकत है ना। हिंदू पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई हिंदू पर्सपेक्टिव से ये है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए तो वही जो है वही रियलिटी है, बाकी ये दुनिया तो जो है माया है। या फिर दूसरा तरीका वो ये कहेगा कि भाई हम चीज़ों को जानते कैसे कैसे हैं, यानी तरीका क्या है जानने का, और जो हम जानते हैं वो सही है कि नहीं। तो प्लेटो जो है वो इन दोनों की बात करता है, यानी मेटाफिज़िक्स की भी और साथ के साथ एपिस्टेमोलॉजी की। तो प्लेटो जो है वो इस दुनिया को जो है वो हकीकत नहीं मानता, रियल नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो दुनिया हमारी है, यानी अर्थ जो है, जो दिस वर्ल्ड, दिस क्रिएशन, दिस एग्जिस्टेंस इज़ एक्चुअली अ कॉपी। ये एक कॉपी है आइडियल वर्ल्ड की, और वो आइडियल वर्ल्ड जो है वो इटर्नल है, परमानेंट है और रियल है। एंड दिस वर्ल्ड इज़ एक्चुअली द कॉपी ऑफ दैट आइडियल वर्ल्ड। तो ये जो दुनिया है हमारी, ये जो है कॉपी हो गई। अब यहाँ जब हम इस दुनिया में होके शायरी करते हैं, पोइट्री करते हैं, तो वो पोइट्री में जो है हम ह्यूमन एक्शंस को जो है वो इमिटेट करते हैं या उनकी कोई बात कहते हैं। तो जैसे ही हम उनकी बात कहेंगे वो असल में इस दुनिया का एक इमिटेशन हो गया। या आप ये समझिए कि भाई एक फ़िल्म है, तो फ़िल्म में हम क्या करते हैं, फ़िल्म में जो रियल लाइफ होती है हमारी जो ज़िंदगी होती है वो उसको हम वहाँ दिखाते हैं। तो क्या वो जो फ़िल्म दिखाई जा रही है क्या वो रियल है? नहीं, वो रियल नहीं है। तो वैसे ही प्लेटो कहता है कि पोइट्री में जो एक्शंस दिखाए जाते हैं, ये जो बातें बताई जाती हैं, क्या वो रियल होती हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, वो रियल नहीं होती। तो यहाँ प्लेटो ये कहेगा कि एक तो ये दुनिया ही आइडियल वर्ल्ड की कॉपी है, फिर हम जो पोइट्री में कहते हैं वो दूसरी कॉपी हो गई। इट मीन्स पोइट्री इज़ एक्चुअली ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, यानी दुगनी जो है वो हकीकत से दूर हो गई। तो एक तो हम खुद ही हकीकत से दूर हैं, क्योंकि आइडियल वर्ल्ड जो है वो परमानेंट है, रियल है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम जी रहे हैं ये इसकी एक कॉपी है, हकीकत नहीं है ना। उसी तरीके से शायरी भी हकीकत नहीं हुई। अब भाई इसके बाद हमें प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी समझनी चाहिए कि वो एपिस्टेमोलॉजी जो है उसकी क्या है। अब देखो, एपिस्टेमोलॉजी जो है ना, उसका मतलब है कि हम चीज़ों को जानते कैसे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्लेटो ये कहता है कि जो आइडियल वर्ल्ड है या आइडिया है, उसको जानने की जो प्रोसेस है वो असल में रीज़न के थ्रू है, रैशनल माइंड के थ्रू है। लेकिन हम पोइट्री को देखें तो पोइट्री जो है वो इमोशन को अपील करती है, जो कि अपोजिट टू रैशनल माइंड है, यानी माइंड के अपोजिट है, रीज़न के अपोजिट है। पोइट्री इमोशन को अपील करती है, जबकि माइंड और रीज़न जो हैं वो रियलिटी की तरफ अपील करेंगे। आप जो है जब पोइट्री को पढ़ते हैं या पोइट्री कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप रीज़न से, माइंड से जो है वो दूर हो रहे हैं, साथ के साथ जो है जो आइडियल वर्ल्ड है उससे भी दूर हो रहे हैं।